बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में आपको गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी। गाजर अल्लाह ताला की एक कुदरती नेमत है, हमें इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। आँखों के लिए भी बेहद मुफीद है गाजर, और चेहरे की खूबसूरती के राज भी है इसमें। बहुत से बेनिफिट्स है गाजर के अंदर। अल्लाह पाक ने इस सब्ज़ी में हमारे लिए बहुत ग़िज़ायत रखी है। आज मैं आपको बहुत ही मज़े का ये हलवा बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें, और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको यूनिक रेसिपी मिलती रहे। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 किलो गाजर है। देखिए, गाजर मैंने सारी कद्दूकश करके रख ली है पहले से ही। एक गाजर बचा के रखी थी ताकि मैं आपको दिखाऊं कि हम गाजर को किस तरह से कद्दूकश करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गाजर किस तरह से कद्दूकश की जाती है। अब हम इसको उठा के साइड में रख देते हैं, और इस तरह से एक दूसरी प्लेट लेंगे। अब हम इस तरह से गाजर के 2 पीस करेंगे। बीच में से अगर थोड़ी मोटी गाजर हो तो आप उसके 2 कर लीजिएगा, अगर पतली गाजर हो तो फिर एक ही आप इस तरह से कद्दूकश कीजिएगा। अब हमारे पास एक खूबसूरत सा एक ग्रेटर है। इस ग्रेटर की मदद से हम इसको कद्दूकश करेंगे। आप इसको मशीन में भी कर सकते हैं अगर आपके पास मशीन हो तो। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की यूनिक रेसिपी मिलती रहे। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बन के हमारा रेडी होगा। आपने देखा होगा शादियों के अंदर इस हलवे को दिया जाता है। सर्दियों की भी सौगात है ये हलवा, सर्दियों में खासकर बनाया जाता है। ये विंटर सीज़न है तो मैंने सोचा आपके लिए गाजर का हलवा बनाया जाए और आपके साथ इस तरह की रेसिपी को शेयर की जाए। बहुत ही शानदार और मज़ेदार ये हलवा बन के हमारा रेडी होगा। आप वीडियो को फुल देखा करें, बिना स्किप किए देखा करें। इस तरीके से देखिए, हमने गाजर को भी कद्दूकश करके मैंने आपको दिखा दिया कि हम किस तरह के तरीके से गाजर को कद्दूकश करते हैं। अब हम पानी के साथ इसको वॉश करेंगे। गाजर को हमने अच्छी तरीके से देखिए धो के वॉश कर लिया है। सारी मिट्टी वगैरह इसकी दूर हो गई है, और अच्छी तरह से हमने इसका सारा पानी स्टेन भी कर लिया है। आधे घंटे के लिए हमने इसको रख दिया था ताकि सारा पानी इसका स्टेन हो जाए। एक हमने इस तरह की देखिए टोकरी ली थी, हमारे पास नेट वाली टोकरी है, या आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसमें इसका पानी स्टेन कर सकते हैं। हमने इसके अंदर इसका पानी स्टेन कर लिया है। अब हम इसको एक बर्तन के अंदर डालते हैं। हमने ये स्टील का बर्तन लिया है, इसके अंदर हम हलवा बनाएंगे। स्टील के बर्तन में हलवा बनाने का राज ये है कि इसके अंदर हलवा काला नहीं होगा। गाजर के हलवे का कलर काला हो जाएगा। अगर आपको यकीन ना आए तो आप कभी भी बना के देख सकते हैं सिल्वर के बर्तन के अंदर किस तरह से गाजर काली हो जाती है। अच्छी तरीके से हमने हाथों को वॉश कर लिया है। अब हम सारी गाजर इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से हमने इसका पानी स्टेन किया है। सारी गाजर देखिए हमने अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर ली है। अब हम गाजर के हलवे के बनाने के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। चूल्हे को ऑन करके हमने चूल्हे के ऊपर अपना एक बर्तन रख दिया है गाजर का, और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। हम इसको आधे घंटे तक पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छी तरीके से ड्राई ना हो जाए। अब हम इसको कर देते हैं कवर। अब हम इसको कवर कर देते हैं अच्छी तरीके से, और आधे घंटे बाद अब हम आगे इसको चेक करेंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम अपनी गाजर को चेक कर लेते हैं, चला लेते हैं अच्छी तरीके से इसको। देखिए कितना पानी इसका ड्राई हो चुका है। आधा घंटा हमने बीच के अंदर भी इसको देखा था, चेक किया था, और आधा घंटा ये हो चुका है। तो टोटल मिला के मैक्सिमम हो चुका है इसको 1 घंटा तकरीबन। ये देखिए 1 घंटे बाद आप इसको देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है इसकी गाजर की। ये देखिए गाजर हमारी अभी इस स्टेज पर आ गई है। अभी भी इसको गलने की बहुत ज़रूरत है, तो हम इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए और कवर कर देते हैं। फिर 1 घंटे बाद आके हम फिर से इसको चेक करेंगे। अब हम इसको देखते हैं 1 घंटे बाद आके। 1 घंटा हमारा हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना पानी हमारा ड्राई हो चुका है गाजर का। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। आधा किलो हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम दूध को। दूध हमने इसके अंदर इसलिए डाला है कि दूध का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा गाजर के अंदर। ये देखिए अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया इसको दूध के अंदर। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इलायची पाउडर इसके अंदर। इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए 3 टेबल स्पून हमने इसमें दूध की मलाई भी ऐड कर दी है। अगर आपके पास ना हो मलाई तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं उसकी जगह। ये देखिए हम इसको 1 घंटे के लिए कवर कर देते हैं जब तक दूध इसका ड्राई ना हो जाए। चूल्हे की आंच हमने कर दी लो टू मीडियम। 1 घंटे बाद हम मिलते हैं। 1 घंटा हमारा हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं अपनी गाजर को। ये देखिए जो दूध हमने इसके अंदर डाला था वो ड्राई हो चुका है सारा।
तरीके से हमें मिक्स कर लिया है, देखिए इसको। और हमारा दूध भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मैं गाजर भी आपको चेक करा देती हूँ कितनी नरम और मुलायम हो चुकी है। हमारी गाजर देखिए किस तरह से गल चुकी है अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। आधा किलो हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप मीठा रख सकते हैं। किसी को कम मीठा पसंद होता है और किसी को तेज़ मीठा पसंद होता है। अब हम मिक्स करेंगे इसको, चीनी को बहुत ही अच्छी तरीके से हम चीनी को मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारे गाजर का हलवे का जो कलर है बिल्कुल बरकरार है। अगर हम इसको सिल्वर के बर्तन में बनाते हैं तो फिर इसका कलर बहुत चेंज हो जाता, ऐसा नहीं रहता जिस तरह का ये ओरिजिनल अब है। चीनी को हम बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट करेंगे। चीनी भी देखिए अपना पानी रिलीज कर रही है। अब हम इसको कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए। फिर आधे घंटे बाद आके चेक करेंगे, तब तक इसका पानी सारा ड्राई हो जाएगा चीनी का। आधा घंटा हमारा हो चुका है, हम गाजर को चेक कर लेते हैं। देखिए चीनी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और सारा पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। चूल्हे की आंच हमें थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि पानी इसका अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। अब हम इस स्टेज पे आगे इसमें घी ऐड करेंगे। एक प्याली हमने देसी घी लिए, आप डालडा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे इसकी। देखिए क्या शानदार खुशबू आ रही है देसी घी की हमारे हलवे के अंदर। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बन के हमारा रेडी होगा। घी हमने अच्छी तरीके से देखिए इसके अंदर मिक्स कर दिया है। चूल्हे की आंच हमने थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि जो थोड़ा बहुत पानी बचा है इसके अंदर वो भी ड्राई हो जाए। अब साथ में हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये हमारे बादाम है जिसको हमने बॉईल करके इस तरह से कट कर लिया एक प्याली। और 3 टेबल स्पून करीब हमारी किशमिश है। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो ले सकते हैं। इसमें हम हाफ डालेंगे, बाकी हम गार्निशिंग के लिए बचाएंगे आधे। मिक्सिंग करेंगे इसकी अच्छी तरीके से, इसकी मिक्सिंग करेंगे। ड्राई फ्रूट आप काजू भी डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो सब डाल सकते हैं इसके अंदर। अच्छी तरीके से देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत पानी भी बचा है इसका वो भी ड्राई हो जाए। 10 से 15 मिनट लगेंगे। 10 से 15 मिनट बाद हम आके मिलते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अपने हलवे को। ये देखिए सारा पानी हमारा ड्राई हो चुका है। कितना मज़ेदार हलवा बन के हमारा रेडी हुआ है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं इसी तरीके से ताकि रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए। तब तक मैं आपको मावा दिखा देती हूँ। 1.5 पाव हमने ये लिया है मावा। आधा हम हलवे के अंदर मिक्स करेंगे और आधे मावे को हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बना सकते हैं। ये देखिए गाजर का हलवा हमारा ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पे। अब हम इसके अंदर मावा मिक्स करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आधा मावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे और आधा मावे की हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास मावा ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। ऐसे ही आप खाली गाजर का हलवा बना लीजिएगा ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर गार्निशिंग कर कर। और अगर आपके पास मावा हो तो आप मावा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखिए हमने मावा इसके अंदर शामिल कर दिया है। कितना खूबसूरत सा हमारा ये गाजर का हलवा लग रहा है। अब हम अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे इसकी। सारे गाजर के अंदर इस मावे को मिला देंगे। अब हम इसको सर्विंग प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। ये खूबसूरत सी हमने ये प्लेट ली है, इसके अंदर सर्व करेंगे। मज़ेदार सा ये हलवा हमारा बन के रेडी हुआ है। देखिए आप जिस तरह आप देख रहे हैं, ये देखिए ज़बरदस्ती हम इसकी गार्निशिंग करेंगे खोए के साथ यानी कि मावे के साथ। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने बचाए थे। अब हम इससे खूबसूरत सी गार्निशिंग करेंगे ड्राई फ्रूट्स से भी। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की यूनिक रेसिपी मिलती रहे। ये इसी तरह का हलवा जिस तरह आप शादी में खाते हैं आलू के अंदर, उसी तरीके से हमने बिल्कुल बनाया और सबसे अलग अंदाज में बनाया है। आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।